जय हिंद एवरीवन। बच्चे बड़े टेंशन में रहते हैं, सर इंग्लिश कैसे याद करें, सर इंग्लिश याद करते हैं भूल जाता है, सर इंग्लिश याद करते हैं भूल जाता है। बच्चों की बात एकदम सही है। बच्चे कहते हैं सर ईडियम जो है, ईडियम की बात, जैसे हर एग्जामिनेशन में ईडियम्स एंड फ्रेजेस जरूर आते हैं। बच्चे बोलते हैं सर ईडियम्स याद करता हूँ सर, बस कुछ दिन बाद भूल जाते हैं सर, बड़ी मुश्किल से याद होते हैं और बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, आपको अगर चीज़ें भूल रही हैं तो आप मेरे पास चले आएँ। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो पूरी ज़िंदगी आपको भूलेगा नहीं। आप भुलाना चाहोगे तभी नहीं भूलेगा। कैसे? सारे ईडियम मैं बताऊँ, ऑल ईडियम्स आर बेस्ड ऑन स्टोरी। सारे ईडियम्स किसी न किसी स्टोरी पर बेस्ड हैं, कहीं ना कहीं से वो डेराइव किए जाते हैं, उसका पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रहता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया टू हिट बिलो द बेल्ट। अब ये क्या है? ईडियम है। अब भैया बताओ बेल्ट मतलब क्या होता है? जो बेल्ट हम लोग लगाते हैं। अब बेल्ट पैंट पे जो हम लोग लगाते हैं कमर टाइट करने के लिए, पैंट को टाइट करने के लिए, उसके नीचे किसी को हिट कर देना, उसके नीचे किसी को मार देना। आप समझ सकते हैं उसके नीचे किसी को मारा जाएगा तो भैया तो गलत प्रहार हो गया। आपने गलत स्थान पे गलत तरीके से प्रहार किया। इसका मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, मतलब टू हार्म अनफेयरली, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से चोट पहुंचाना। बेल्ट के नीचे मारने का मतलब क्या हुआ? किसी को गलत तरीके से चोट पहुंचाना। ऐसे अब बताओ, अब कैसे नहीं याद होगा भाई? टू हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मारना, गलत तरीके से मारना, याद हो गया आपको, कभी नहीं भूलोगे आप। दूसरा जैसे होता भाई टू थ्रो डाउन द ग्लोब। ग्लोब मतलब होता भैया दस्ताना। आपने ठंडी के मौसम में हाथ को कवर करने के लिए, मतलब कि हाथ ठंडी से बचे, आप पहनते हो दस्ताना, वुलन होता है या किसी भी चीज़ का होता है। अच्छा, कभी किसी को मारना हो तो अगर आप दस्ताना पहने तो आप मार नहीं पाओगे, आपको दस्ताना निकालना पड़ेगा। तो कह रहा है भैया टू थ्रो डाउन द ग्लोब। पता लगा कोई आया आपको गाली दे दिया, बस तुरंत आपने क्या किया, अपना जो अस्ताना दस्ताना था ग्लोब निकाल के उसको फेंक दिया और उसको आपने चैलेंज क्या किया, और बताते हैं भी। तो भैया टू थ्रो डाउन द ग्लोब मतलब होता है कि किसी को चैलेंज करना, किसी को चुनौती करना देना। आओ तो बताते हैं, आओ मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाना, चैलेंज करना किसी को। ग्लोब को फेंक देना मतलब किसी को चुनौती देना। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है यार? अब स्टोरी वाली बात क्या है कि सारे बुक में आपको कहीं मिलेगी, मतलब सारी बुक में आपको ये सब मिलेगा नहीं। तो इन चीज़ों के लिए आपको मेजर कल से आना पड़ेगा और मुझसे यानी कि आजाद सर से आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके लिए इंग्लिश हिंदी से भी कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आप एक बार याद करें और ज़िंदगी भर ना भूलें तो जल्दी से जल्दी आप MPSC आकर के और आजाद सर से तुरंत मिलें आप। जय हिंद।